नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किशोर एस्ट्रोलॉजी के इस मंच में। और आज जैसा आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ है हमारे प्रिय मित्र एवं ज्योतिष विशेषज्ञ जो कि अंक शास्त्री बहुत जबरदस्त हैं और पूर्व में आपसे परिचित रहे हैं। एक बार फिर से मैंने कुमार गणेश जी को आमंत्रित किया है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भारत की समसामयिक विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारी चर्चा जो होने वाली है वो इंग्लैंड को देखते हुए होगी कि इंग्लैंड में भावी जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो कौन बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो हमने सोची है वो हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे कुमार जी ने इस पे पहले चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि वो बड़ी आसानी के साथ एनडीए की समकक्ष जो रही है वो बनेंगी, और ऐसा ही हुआ है, आप सबने देखा ही है। बावजूद इसके कि कंपटीशन थोड़ा टफ रहा था, लेकिन जैसा इन्होंने कहा था कि 2.5 लाख से 3 लाख वोटों से, भारी मतों से वो जीतेंगे, और वो जीती। तो इसके लिए पहले तो मैं कुमार भाई साहब आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपने हमारे इस मंच पे लगभग करीब करीब 2-2.5 महीने पहले ही ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ऐसा होगा, और दोस्तों ऐसा हुआ है। समय समय पर आप सब जानते हैं कि हमारे कुमार भाई साहब हमेशा से अंग ज्योतिष के माध्यम से बेहतरीन प्रिडिक्शन दे देते हैं। अगर आपने हमारी वो पोस्ट नहीं देखी है तो कृपया करके पहले वो पोस्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने ना सिर्फ भगवत मान जी के बारे में बात की थी, राघव चड्ढा जी के बारे में बात की थी, साथ ही साथ केजरीवाल जी के भविष्य के बारे में बताया था, आप सरकार का क्या होगा ये बताया था, मोदी जी का क्या होगा ये बताया था, योगी जी का क्या होगा इस पे भी हमने समसामयिक चर्चा समय समय पे की है। तो आज स्वागत है भाई साहब आपका एक बार फिर से। जय श्री राम। आज जो पहला मुद्दा जो मैं सोच रहा हूं, जो कि हमारे फेसबुक जगत में छाया हुआ है, और आप जानते हैं कि यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर्स रात दिन लगे हैं, ऋषि शौनक, भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है भविष्य में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। हालांकि कुंडली में मेरे को ऐसा अभी तक तो नहीं दिखा है, लेकिन हम यहाँ कुंडली की बात नहीं करेंगे, ज्योतिष की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अंग ज्योतिष के माध्यम से कि मेरी गणना और आपकी गणना कितनी अच्छा मैच कर रही है। उनके समकक्ष जो है ट्रूस नामक एक महिला है, जो कि पहले उसमें काफी कद्दावर कद रख चुकी हैं, और हालांकि इनका भी कद इंग्लैंड की राजनीति में कम तो नहीं है ऋषि सोनक जी का, लेकिन बात करेंगे उनकी तो उनको कुछ एक मीडिया का जो एक घड़ा है या एक परिक्षेप है वो ये चाह रहा है कि संभवतः वो बनती दिखेंगी, लेकिन भारतीय मूल का एक अलग इंटरेस्ट है कि भाई उनके लग रहा है कि ऋषि सोनक बनेंगे, और कुछ लोगों ने तथाकथित विद्वानों ने तो उन्हें फेसबुक में बना भी दिया है कि वो भावी की जगह बन चुके हैं। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सर वंस अगेन आपका स्वागत, और मैं चाहूंगा अंग ज्योतिष के माध्यम से आपकी गणना क्या बता रही है। जहां तक मुझे याद है संभवतः 19 सितंबर के आसपास डिक्लेयर होगा कि वहां के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। जी किशोर भाई, सबसे पहले तो आप और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किशोर भाई, क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन हमारे अंक ज्योतिष में एक तरीका ये होता है कि किसी भी राज्य की या किसी भी राष्ट्र की अगर हम सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री यानी सरकार का ब्रिटेन में सर्वोच्च पदाधिकारी है ना, तो जब उसकी बात करते हैं तो पहले तो ये देखना पड़ता है कि उस राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन का योग है कि नहीं है। पहले तो आप इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन का योग व्यक्ति का है अथवा दल का है। दल का होगा तो व्यक्ति भी बदल जाएगा, पार्टी बदलेगी ना। लिबरल आए चाहे कंजर्वेटिव, पार्टी बदलती है तो व्यक्ति, यहाँ से पार्टी वही रहेगी, सिर्फ व्यक्ति बदलेगा। दो, तीसरी बात एक और देखनी पड़ती है कि जो व्यक्ति गया वो सामान्य प्रक्रिया से गया या असामान्य प्रक्रिया से गया। बिल्कुल, यानी उसका कार्यकाल अबॉर्ट हुआ है क्या, उसके कार्यकाल का गर्भपात हुआ है। यह सामान्य प्रक्रिया में ठीक है, चला गया। अब जैसे ट्रंप की विदाई हुई, अमेरिका में कोई मानने को तैयार नहीं था कि ट्रंप चुनाव हार भी सकते हैं, और वो भी इस कदर। हाँ, इस कदर। अब हालांकि वापस अगर हम ट्रंप खड़े हो तो ट्रंप जीत जाएंगे, क्योंकि बाइडेन तो कार्यकाल भी पूरा नहीं करेंगे, और घिसट कर लिए तो वापस नहीं आनी है। लेकिन ब्रिटेन की बात करें, अब क्या होता है, देखिए 2-3 बातें। ब्रिटेन कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन या इंग्लैंड? अब जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड को और आयरलैंड को अलग करना पड़ता है। हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं,
न ब्रिटेन की कर रहे हैं, न ग्रेट ब्रिटेन की कर रहे हैं, न यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की। जी। उनकी जब बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड शामिल होते हैं। फुटबॉल में स्कॉटलैंड आयरलैंड अलग खेलते हैं, क्रिकेट में अलग खेलते हैं, तो ये इंग्लैंड की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये क्लियर। अभी जो इंग्लैंड नाम की चीज है ना, ये जिसको बोलचाल में हम ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी काम लेते हैं, यूके के लिए भी ले, वो नहीं। इंग्लैंड नाम की जो चिड़िया है, इसकी स्थापना की दिनांक है 1 जनवरी 1801। सबसे पहले तो ये समझा जाए, 1801। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसके हिसाब से अभी इसे चल रहा है 222वां साल। ठीक। देखिए क्या है किशोर भाई, भविष्यवाणी किसी भी एंगल से की जा सकती है। 4 लोग बैठे हैं, 4 में से 2 के मूछे हैं, 2 के मूछे नहीं है। 2 मूछों वालों में एक कुर्ते वाला, एक टी शर्ट वाला है। तो भविष्यवाणी ऐसे भी पुलिस वाला भविष्यवाणी या कथन ऐसे कर सकता है कि भाई देखिए मूछों वाला चोर है, तो 2 बिना मूछों वाले तो बाहर हो गए। कुर्ते वाला चोर है तो टी शर्ट वाला बाहर हो गया। ये भी तरीका होता है। कोई जरूर नहीं कि आप सीधे व्यक्ति विशेष की बात करें, किसी भी तरह से। जैसे अब असाध्याय में परीक्षा होती थी तो कहते थे कि भाई ये उत्तर नहीं है 3, तो अब जो बच गए वो है, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन ये 3 नहीं है तो चौथा हो गया ना। अब इसमें क्या है, देखिए ये 222वां साल चल रहा है, शुक्र का वर्ष, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जनता के असंतोष को भी हम शुक्र का, मानसिक असंतोष, असंतोष मतलब संतोष खत्म यानी शांति, सुकून खत्म यानी कि शुक्र खत्म, मानसिक शुक्र। बाइडेन को इसलिए जाना पड़ा। दूसरा, बाइडेन ने 2 कारण और, बोरिस जॉनसन, सॉरी जॉनसन को जाना पड़ा, बाइडेन तो अमेरिका, जॉनसन को 2 कारण और थे। उन्होंने अपने 2 ऐसे सहयोगियों को बचाया जो सेक्स स्कैंडल में थे। बिल्कुल भ्रष्ट शुक्र है। बिल्कुल। एक और कारण है, और वो भी जो है वो भी शुक्र खराब होने से ही जुड़ा है, जॉनसन का, तो जॉनसन को जाना पड़ा। तो पहले तो ये देखिए कि 1 जनवरी से ये सब चीजें पनपी, वर्ष ने अपना काम किया। हाँ, तो 1 जनवरी से कैलेंडर के वर्ष का मालिक भी शुक्र है, और इंग्लैंड का आयु अंक है उसका भी शुक्र है। अब इंग्लैंड 1 जनवरी 1801 के हिसाब से मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है। अब क्या है, गजब की बात यह है कि ये जो 6 का अंक है ना, ये इंग्लैंड का आयु अंक और कैलेंडर वर्ष, ये इंग्लैंड के मूलांक 1 का विरोधी है। 1 है शीर्ष का, नेतृत्व का, नेता का, मुखिया का, उसका विरोधी है। दूसरा, ये 6 का अंक है ना, इंग्लैंड का भाग्यांक 3, उसका घोर विरोधी है, बिल्कुल घोर विरोधी। और 3 का अंक निर्णय का है, 3 का अंक निर्णय का है, मित्रों का है, संतान का है। अरे भाई, जिस ऋषि सुनक की बात करे, वो सुनक खुनक कहाँ कर रहे थे? जॉनसन के यहीं तो कर रहे थे, इसके मंत्रिमंडल में थे, नंबर 2 पर थे, जॉनसन के यहीं तो थे ना, पुत्रवत थे, जूनियर यानी पुत्रवत, छोटे भाई की तरह, मित्र की तरह। अच्छा, अब ये क्या हुआ, हो गई उठापटक। अच्छा, एक और ध्यान दीजिए, ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद ही झड़ी लगी थी, 35 लोगों ने इस्तीफे दिए थे। ऋषि सुनक का पहला इस्तीफा था। अब यहाँ गजब की बात है कि ऋषि सुनक के वही मूलांक 3 है, 12 तारीख से, 12 मई से वही 3 है जो इंग्लैंड का 3 है, यानी उठापटक। लेकिन तो फिर अटक गए। हाँ, लेकिन इंग्लैंड का आयु अंक और कैलेंडर का वर्ष दोनों उस 3 के घोर, 3 तो मित्र है। सुनक तो चाहते हैं मैं इंग्लैंड का भला करूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, फलाना ठिकाना, ये योजना है, बहुत योजना है, वो सब ठीक है। लेकिन भाई इंग्लैंड का मालिक अंक और वर्ष का मालिक अंक वो आपके विरोध में है। तो ऐसे लोग दौड़ में दिखते तो हैं, लेकिन दौड़ में अंत दिखते नहीं है। तो एक तो इंग्लैंड के अंक ये बता रहे हैं कि संकेत किधर जा रहा है। दूसरा, एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, ऋषि सुनक पर आते हैं। 12 मई 1980, मूलांक 3, भाग्यांक 8। जिंदगी में जितनी उठापटक जब करेंगे लाभ में रहेंगे। अब आप देख लीजिए, इसके हिसाब से 38वां साल यानी कि 2017 और 18 इनके लिए बहुत अच्छा रहा था, भर कर आए थे। लेकिन अब ये जो 40 में से 49वां साल इनकी जिंदगी का भयंकर उठापटक का वर्ष है। तो अभी इनको चल रहा है
43वां साल। 43वां मई के। अब क्या है, एक चीज पे ध्यान दीजिए कि मीडिया में जब भी आता है ऋषि सुनक का जिक्र क्या आता है, इन्फोसिस वाले उनका दामाद, बहुत बढ़िया। मतलब बेटी का पति, यानी किस रिश्ते से सुनक की पहचान दुनिया भर में आ रही है, पत्नी द्वारा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और एक मैटर और है, ये आदमी स्त्री अंकों से पीड़ित कैसे है कि इसकी पत्नी के टैक्सेशन का मामला इंग्लैंड में कमाई का भ्रष्टाचार में उछला था। बिल्कुल। सुनक को ग्रहण किसने लगाया, स्त्री। इसकी पत्नी के, जो नारायण मूर्ति की बेटी है, नाम भूल रहा हूं मैं यहाँ, उसका जो मैटर था आय का, वो उछला था। वो किसका हो गया, आय मतलब शुक्र, कौन, पत्नी, स्त्रीअंक। एक और बात ध्यान दीजिए, ऋषि सुनक की पत्नी अभी भी अमेरिकन है, नागरिक, वो टैक्स वहां भरती है, तो वो उसका स्त्री पक्ष क्या हो गया, कमजोर। अब सामने कौन है, लिजा ट्रस, स्त्री है, गई भैंस पानी में। अच्छा, अब ऋषि सुनक के यहाँ पर क्या 43वां साल है, 7 का अंक है। ये 7 जो है ये तो स्त्री अंकों में भी रक्त पतला करता है। मतलब एक आदमी बाहर से स्वस्थ दिखता है लेकिन अंदर उसका रक्त पतला है, तो धीमे 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 वो एकाएक ऐसे मरेगा कि पता ही नहीं चलेगा कब गया। बाहर से अच्छा दिख रहा है, वो चाहे पेनक्राइज का कैंसर हो जाए जैसे कि मनोहर पर्रिकर को हुआ, सुषमा जी, अरुण जेटली जैसे, जो बाद में एकाएक पता चले, फिर बचने का कोई मतलब। ऋषि सुनक दौड़ में दिखे मजबूत है, लेकिन एकाएक ऐसे गिरेंगे कि उठ नहीं पाएंगे और हार जाएंगे। दूसरा क्या है, एक चीज और देखिए, ये 21 अगस्त से 20 सितंबर, इसके बीच में निर्णय होगा। वो बुध है, ऋषि सुनक दुबले पतले हैं, बुध इनके है ही नहीं, क्या करेंगे। दूसरा, ये जो जन्म में है 12 मई, तो 20 मई तक वो होता है, चलित में शुक्र होता है, और वही शुक्र इंग्लैंड का मालिक है और वर्ष का मालिक है जो इनके विरुद्ध है। लेकिन अंक 3 के कारण से एक बात है, जनसंपर्क बहुत अच्छा है ऋषि सुनक का। अंक 3 जब पॉजिटिव होता है तो आपके पक्ष में हवा खूब बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये हवा ठोस है या खोखली वो बात दूसरी है, दूसरे अंक तय करते हैं, पर हवा बनाता है। जैसे अटल जी की हवा खूब बनी थी 2004 में, है ना, शाइनिंग इंडिया, बिल्कुल। लेकिन वो शाइनिंग की ऐसी शाइन गायब हुई कि अटल जी की पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई, खत्म हो गई। बहुत बड़ा सदमा। तो ऋषि सुनक को सदमा झेलने के लिए तैयार रह जाना चाहिए। अगर तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो लिज ट्रस जो है, लिज ट्रस 26 जुलाई 1975 की जन्मी है, यहाँ मूलांक में 8 है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मूलांक में 8 इंग्लैंड के मूलांक 1 का घोर विरोधी है, वो इसका विरोधी है, तो ये तो चीज पक्ष में नहीं आ रही है। लेकिन रुकिए, ये मूलांक 8 ऋषि सुनक वाला, भाग्यांक 8 है, वही है। ये दो टक्कर में क्यों दिख रहे हैं बराबर, बहुत क्लोज फाइट में क्यों दिख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि लिज ट्रस का जो मूलांक है वो ऋषि सुनक का भाग्यांक है, और लिज ट्रस का जो भाग्यांक 1 है वो इंग्लैंड का मूलांक है। एक चीज ध्यान दीजिए, लिज ट्रस के यहाँ मूलांक भाग्यांक पितृद्रोह, पितृदोष नहीं, पितृद्रोह, बगावत वाले हैं, मतलब अपने ही गॉडफादर के पतन के बाद वो जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, पिछले कुछ दिनों से जॉनसन लिज ट्रस के पक्ष में आ गए हैं। कुछ दिनों से क्या हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा। कुछ दिनों से सुनक को हराने के लिए जॉनसन खुलेआम लिज ट्रस के पक्ष में आ गए और कह रहे हैं कि जॉनसन, सुनक नहीं बनना चाहिए, ट्रस बननी चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, 5-7 दिन से ऐसा हुआ है। कारण क्या है, ये अभी शुक्र ने अपना काम कर दिया। हाँ, ये जो पितृद्रोह का मतलब ये होता है, पितृ पुरुष के पतन के बाद उसकी जगह लेना। तो जॉनसन का पतन है और वो थे नहीं, गॉडफादर बन गए, बहुत बढ़िया, अब बन गए हैं, और अब लिज ट्रस को जिताने का जिम्मा जॉनसन ने अपने ऊपर ही ले लिया है। अब आप कमाल की बात है, सोचिए। दूसरा, आप जॉनसन के और शशि थरूर के बालों पर ध्यान दीजिए, ये लटे ऐसे आती है, वो दोनों ऐसे झटका देते रहते हैं अपने बालों को, लटों को। ये शुक्र की बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया एक जानकारी दे दी है आपने। आज मुझे यकीनन है कि हमारी इस पोस्ट के बाद कुछ जो इस तरह के किरदार हमारे देश में हैं वो अवश्य इस पे जाएंगे कि जो झटके दे रहे हैं बालों को। हाँ, ऐसे ही एक, असल में क्या है, आप एक चीज देखिए, जब हम जॉनसन को याद करते तो शशि थरूर की याद आती है। किस लिए याद आती है कि दोनों के आगे बालों की लटें झूलती है,
और ये ऐसे वो घायल फिल्म वाले चड्डा दामनी वाले दामनी वाले चड्डा की तरह यूं झटके देते दोनों बालों की लटों को। ये देखिए, ये उस शुक्र की उस अवस्था का परिचायक है जो शशि थरूर के यहाँ भी 3-3 शादियों के बाद भी स्थायित्व नहीं है, और भी बातें हैं वो सार्वजनिक मंच की नहीं है, जॉनसन की भी सार्वजनिक मंच की बात ही लेते हैं कि वो शुक्र के कारण। तो वो आ गए किसके पक्ष में? लिज ट्रस। अच्छा, एक और है, अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले मैंने एक बात कही सोशल मीडिया पर कि लिज ट्रस जो है, इसका नाम नहीं लिया था कि मुझे नाम ही नहीं पता था नाम क्या है। मैंने ये कहा था कि जो भी है वो महिला, मैंने पोस्ट डाली थी कि भाई महिला प्रधानमंत्री के योग है। उसमें किसी की टिप्पणी के आगे मैंने टिप्पणी की थी जवाब में, मैंने कहा भैया मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी बनेगी वो मार्गरेट थैचर या तो उसके जैसी दिखेगी या उसका प्रभाव होगा। अभी मैंने एक फोटो देखा जिसमें बाकायदा लिज ट्रस तो वैसे ही कपड़े पहनती है जैसे मार्गरेट थैचर बनती थी। तो ये क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है, मार्गरेट थैचर जब पहली दफा बनी तो उन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। इंग्लैंड का कंजर्वेटिव समुदाय, पार्टी नहीं समुदाय जो है रूढ़िवादी, वो मानता ही नहीं था। उन्होंने लौह महिला, इंदिरा गांधी से भी बड़ी पावरफुल थी वो बनकर उभरी और 12-13 साल राज किया और खूब इंग्लैंड को उन्नति करवाई। लिज ट्रस जो है, अभी तो इनका कार्यकाल थोड़ा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद के जो आता है चुनाव के बाद, क्योंकि ये तो इसमें तो प्रधानमंत्री बदल रहा, पार्टी तो बदल नहीं रही ना, कंजर्वेटिव ही रहेगा पीएम। लेकिन उसके बाद जब ये चुनाव में जाएंगे और वहां लिज ट्रस जीत कर आती है तो मैं समझता हूँ मार्गरेट थैचर की तरह एक लंबी और तगड़ी पारी खेलेगी लिज ट्रस। कुल मिलाकर ट्रस्ट पे ट्रस्ट इंग्लैंड करने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऋषि सुनक के जो दौड़ में दिखने की बातें हैं होता है, वो अंक 3 का कारण है, दौड़ में रहेंगे भी। लेकिन अब मैं समझता हूं किशोर भाई कि 27 जून को, 27 जून का मतलब कि आज हम 28 जून को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यानी कल, तो वैसे तो 20 जून को जो है बुध खत्म हो गया था चलित में 7 दिन संधि काल के, तो वैसे तो 20 जून के बाद में ऋषि सुनक जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है वो पिछड़ते जाएंगे जा रहे हैं। लेकिन 27 जून के बाद यानी आज 28 जून जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से लेकर के ऋषि सुनक बहुत तेजी से पिछड़ते जाएंगे, क्योंकि अब क्या आ गए हैं यहाँ पर अगर हम देखें 27 जुलाई का मतलब स्त्री अंक खत्म हो गए, अब पुरुष अंक आ गए। बात करें तो 20 जुलाई तक स्त्री अंक होते हैं 2 और 7, और 7 दिन संधि काल के माने तो 27 जुलाई। तो वैसे तो 21 जुलाई से पुरुष अंक शुरू हुए हैं। तो पुरुष अंक क्या है? इंग्लैंड पुरुष अंक होते हैं 1 और 4, और इंग्लैंड का जो मामला है वो मूलांक 1 होते हुए भी 1 और 4 उसमें क्या करते हैं, ग्रहण योग करते हैं। तो वैसे तो ऋषि सुनक के लिए मामला है वो विपरीत बैठता जा रहा है 21 जुलाई से, पर 27 जुलाई संधि काल 7 दिन पूरे होने के बाद आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 जुलाई को, आज से ऋषि सुनक बहुत तेजी से पिछड़ते जाएंगे, बहुत तेजी से, क्योंकि ये पुरुष अंक उनके खराब है। एक बात ध्यान दीजिएगा, वो बार बार कहते हैं मैं भारतीय परंपराओं पर, भारतीय होने पर गर्व करता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। हमें कोई खुश होने की जरूरत नहीं है कि उनका भारत से सिर्फ इतना ही लेने की ऐसा बोल करके भारतीयों के वोट ले ले, इसके अलावा उन्हें भारत से कोई लेने। आज वो जब पीएम की रेस में आए तो उनको भारत भारतीय गर्व फलाना ठिकाना याद आता है। अरे कमबख्तो, पहले की बात करो ना, इस दौड़ में आने से पहले तुम्हें कभी भारतीय होने का गर्व नहीं हुआ? तब तो बात ही नहीं करी। हाँ, तब तो तुम अछूतों की तरह व्यवहार करते थे, भारतीय परंपराओं से, तिलक लगाने से, पाठ पूजा से, फलाना ठिकाना, भारतीय होने की चर्चा से भी तुम्हें परहेज था। हमें उल्लू नहीं बनना, हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि वो दौड़ में आ गए। ये तो वही बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अब्दुल्ला क्या, या तो अब्दुल्ला का पड़ोसी दीवाना हो रहा है, अब्दुल्ला भी नहीं हो रहा है, हम फालतू में कूदे जा रहे हैं भारत। अरे चाटे कैसे भारतवंशी बहुत है, भारत का नाम जो लेना अपना अपमान समझते हैं या छूत की तरह व्यवहार करते हैं। हमें कोई खुशी नहीं है, हमें उनके प्रति मोह नहीं दिखाना चाहिए, ये हमारी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। और फिर मैं बता दूं, इंग्लैंड के यहाँ न तो कभी ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री बनेगा, मैं हमेशा की बात, और न कभी कोई पाकिस्तानी मुस्लिम बनेगा, भले चाहे वो लंदन का मेयर बन गया है, अब्दुल करके माजिद ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो इसीलिए इंग्लैंड इस बार एक बार फिर से अपने ही मार्गरेट थैचर की छवि को, लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे पास ये आंकड़े सही है तो ऐसा ही होने जा रहा है, और ऋषि सुनक न अब बनेंगे और न बाद में जाकर
फिर कभी तब बनेंगे। यहाँ दर्शकों में एक बात आप लोगों को बता दूं कि इंटरेस्टिंगली जो गणना अभी हुई है उसमें आप देखिए कि आज यानी 28 तारीख की रात्रि को बृहस्पति आकाश में वक्री हो जाएंगे। और क्योंकि शुक्र का वर्ष है और आपको पता ही है कि शुक्र की ही स्थिति अभी हमारे भाई साहब ने बताई है कि वहां पर तो स्त्री अंक प्रबल होता जाएगा और गुरु के वक्री होने से ऋषि शौनक का बिल्कुल तेजी से नीचे की ओर आना तय हो रहा है। तो ये कंफर्म हो गया अंग ज्योतिष के माध्यम से कि ऋषि शौनक पीएम नहीं बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी इंग्लैंड की चर्चा और बात करेंगे अब भारतीय परिप्रेक्ष्य की। सबसे पहले तो मैं आपको कुमार जी बधाई दूंगा कि आपने जो बिल्कुल आकलन किया था द्रौपदी मुर्मू का, हालांकि अंडरस्टूड था कि मोदी जी ने उन पे हाथ रखा है तो जीतेंगी, लेकिन सवाल ये था कि कितने मतों से जीतेंगी। और इंटरेस्टिंगली देखने में आया दोस्तों कि हमने 2.5 से 3 लाख की बात कही थी और लगभग 3 लाख के आसपास वोटों से वो जीती है। तो गणना बिल्कुल सटीक और हमेशा की तरह जैसे मैं कुमार भाई साहब को कहता ही हूँ कि 1% गुंजाइश कुंडली में गलत होने की हो जाती क्योंकि टाइम फैक्टर होता है, लेकिन उनको कुंडली की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, तारीख के आधार पर बता देते हैं। और जितना हमने पढ़ा समझा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जाना, बहुत अच्छी लेडी हैं और काफी संघर्ष में जीवन रहा है और एक आदिवासी जगत से होते हुए और उन्होंने इतनी अच्छी तरक्की करी और वो देश की पहली वो बन गई है, नागरिक बन गई हैं। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैं 2-4 चीजें और जानना चाहूंगा कुमार जी से, क्योंकि बेसिकली जो मैं मानता हूँ स्त्री अंक की प्रधानता आ गई या स्त्री अंक है और डिजर्विंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूं, अपने दोस्तों से जिक्र करता हूं, हमारे मित्र हैं उन सबसे, कि एक स्टेज बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो वो जलालत के लिए रहता है। मतलब मैं समझता हूं कि उसको इतनी आयु तक नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो। तो रिसेंटली एक और एग्जांपल आ गया यशवंत सिन्हा जी का, अच्छी खासी रिटायरेशन लाइफ चल रही थी, इज्जत की जिंदगी थी, जलालत ले ली, उनके प्रत्याशी बने अपोजिशन के और बुरी तरह हारे, स्त्री के द्वारा हार गए। इस समय जब उनको मतलब वानप्रस्थ अवस्था थी कि अच्छा खासा चल रहा था, तो उस मंडल में रखे गए थे कि सलाह मशवरा देंगे, विचार विमर्श मंडल में रखे गए थे, बीजेपी के ही हैं, बावजूद उसके इस तरह की हरकत हुई और बोले। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैं अक्सर देता हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ कि एक स्टेज बाद जब आदमी जीवित रहता है तो वो जलालत के लिए रहता है। और एक एग्जाम्पल मैंने, शायद आपको याद होगा कुमार जी, बताया था, लता मंगेशकर का एक प्रकरण उठा था आज से 1.5-2 साल पहले। एक रानू मंडल करके सिंगर उठी थी, उन्होंने एक गाना गाया था, वो रातों रात पॉपुलर हो गई, वायरल हो गया, फिर हिमेश रेशमिया ने उन्हें मौका दिया। तो उन्होंने, लता जी ने मतलब इतना बड़ा एक स्टेटस लेते हुए एक वक्तव्य जारी कर दिया जो उनकी छवि को, जो उन्होंने इतने सालों में कमाई थी, खराब कर गया। वो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ। लेकिन फिर बात वहीं आती कि एक एज बाद आदमी आप इसलिए जीवित रहते हैं कि आपको जलालत उठानी होती है। एक और उदाहरण हमारे पास आता है कि महानायक की पत्नी ने, जो आपने देखा पिछले वर्ष कह दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, मैं शराब देती हूँ वगैरह, महानायक की छवि ग्रसित हुई। तो कुल मिला के एक ज्योतिषीय आकलन हो सकता है कि एक स्टेज बाद आदमी जो है इस तरह की हरकत में करता है और वो उसको जलालत उठानी पड़ती है। तो खैर वो एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कर ली है, हमने उनकी कुंडली भी देखी है और लगता है कि वो अच्छा एक अपना कार्यकाल निभाएंगी। आपके अंकों के आधार पे आपको क्या लगता है कि अब जैसा हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स 2022 में बनी है तो अभी तो अच्छा खासा कार्यकाल रहेगा और 2024 में जो कि इलेक्शंस तो होते ही हैं, देश में होने हैं, ऑफ कोर्स इस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हुए, और इनकी ये कैंडिडेट हैं क्योंकि ये माना जाता है कि मोदी जी के बड़ी करीबी हैं तो इनको फेवर करेंगी वगैरह वगैरह, लाइक दैट, वो बातें राजनीति में चलती हैं। अगर मैं एक तटस्थ रूप में कहूं कि ये बन गई, नो मैटर कैसे बन गई, क्या लगता है राष्ट्रपति कार्यकाल, जैसा आपने कोविंद जी के बारे में बिल्कुल एक एक बातें सही कही थी और उस समय अनएक्सपेक्टेडली जब किसी ने इनका नाम भी नहीं सुना था, आपने घोषणा कर दी थी कि अगले ये बनेंगे, महामाई बनेंगे। यहाँ मैं एक हमेशा बार बार एक बात कहता हूँ, फेसबुक पे मेरा एक मित्र है बहुत बढ़िया, वैभव डेकाटे, मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने करीब 1-1.25 महीने पहले, लेकिन उससे भी पहले घोषणा कर दी थी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती हैं, जबकि सब कयास लगा रहे थे एलूवालिया जी का या आरिफ मोहम्मद जी का। तो लेकिन खैर वो एक बात होगी, लेकिन वो एक पहले शख्स थे एज ए ज्योतिषी जिसने घोषणा की थी और फिर आपने मोहर लगा दी उसके बाद। तो फिर जब मोदी जी ने मोहर लगा दी तो बात ही खत्म होगी। तो अब ये सारे एपिसोड को पीछे छोड़ते हुए लेके चलते हैं कि आगे क्या लगता है द्रौपदी मुर्मू बतौर प्रेसिडेंट क्या देने वाली है देश को या क्या करने वाली है। जी किशोर भाई, द्रौपदी मुर्मू जिस तबके से आती हैं उस तबके में ये उम्मीद करना कि जन्म दिनांक सही सही होगी,
यानी आज से 64-65 साल पहले उस तबके में सही जन्म दिनांक की अपेक्षा करना अन्याय होगा। तो उनकी जो 20 जून 1958 जन्म दिनांक मिलती है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि ये तो मैं भी मानता हूं, और मैंने इस पे फेसबुक में कतिपय कुछ विद्वानों की मैंने लिखा भी है, लेकिन क्योंकि आप बॉडी विशेषज्ञ भी हैं, मैं उस पे जानना चाहूंगा कि आप दूसरा कारण क्या बताते हैं। दूसरा एक कारण और है किशोर भाई, इनके बारे में मैं बोलने के लिए थोड़ा सा अपने आप को और अधिकृत मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि जब रामनाथ जी की बात आई थी 5 साल पहले, जब हम उन पर बात कर रहे थे, तब इनका नाम भी चर्चा में था। रामनाथ जी का तो खैर कहीं था ही नहीं, चर्चा में नाम ही इनका था, थावरचंद गहलोत का था और सुमित्रा महाजन का था। तो इनका नाम तब बड़ी सशक्त भूमिका से उभरा था, तो मैंने तब इन पर काम किया था। आज अगर मैं ये कहूँ तो झूठ होगा कि तब मुझे लगा था कि ये बनेंगी इस बार 5 साल बाद, इतना नहीं, लेकिन उस समय ये कितना योग है इनका 2017 में, वो जरूर देखा था। तो तब भी इनकी जन्म दिनांक संदेहास्पद थी, और तो अब अंग ज्योतिष की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर इनकी जन्म दिनांक हमें चाहिए तो इसलिए चाहिए कि आगे इनका क्या रहेगा, लेकिन बतौर राष्ट्रपति इनका क्या रहेगा वो तो इनकी शपथ ग्रहण की दिनांक से पता चल जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में इनका जन्म शपथ वाली दिनांक को हुआ है। तो हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी बात तो बड़े आराम से कर सकते हैं 25 जुलाई 2022 से सुबह 10:15 बजे से। हाँ, सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी की बात करनी हो तो फिर वो एक अंग ज्योतिष का विषय बन जाता है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति की अंग ज्योतिष का, बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करते समय स्थान परिस्थितियों यानी देश काल और परिस्थितियों को वैसे भी ज्योतिष में ध्यान रखना चाहिए, पर हमारे अंग ज्योतिष में विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें सूर्य और मंगल प्रबल है और आंखें प्रभावी है, अरे भाई पूर्वोत्तर से लेकर के जापान, कोरिया, चीन तक का सारा बेल्ट है, तो वहां आंखें कैसे खुलती नहीं है आंखें पूरी, तो आप क्या करेंगे? फिर कहते हैं साहब सूर्य और मंगल की युति तो हाइट ही होनी चाहिए, तो वहां तो हाइट वो सामान्य रूप से हाइट ही वहां 5.25 के आसपास की होती है। तो इसीलिए क्या है, इनके यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा यानी स्त्री अंक खराब है। चंद्रमा मतलब 2 और केतु यानी 7, दोनों ही खराब है, और उसके साथ में पुरुष अंक खराब है। इन्होंने 2010 से 2014 के बीच में सिर्फ 4-4.5 साल में 2 ही बेटे थे, दोनों और पति को खो दिया। ध्यान ये दीजिएगा कि इनके पति इनके पॉलिटिकल नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के गॉडफादर थे। बिल्कुल। उस वक्त भाजपा के जो जिलाध्यक्ष थे वो इनके पॉलिटिकल गॉडफादर थे, और बाद में चाचा भतीजी का संबंध, रविंद्र जी के पिताजी जो थे, चाचा भतीजी का संबंध था कि वो चाचा कहकर सम्मान करती। श्याम जी इनके पति का नाम था, तो श्याम जी इनके पॉलिटिक्स में आने के गॉडफादर। तो इन्होंने दोहरे पितृदोष के कारण अपनी ऊपर की पीढ़ी पति, नीचे की पीढ़ी पुत्र, 2 ही पुत्र थे और दोनों को एक ही रेंज में खोया है, 30-32 की रेंज में, 26 से लेकर 30-32 की उम्र की उनकी थी, छोटे और बड़े की उसमें। तो बृहस्पति इनका खराब है, क्योंकि 30 से लेकर 39 तक बृहस्पति होता है जीवन के दशक में, वो इनका खराब। पितृ अंक खराब, स्त्री अंक खराब। अब क्या है, हमारे यहाँ लंबी अवधि से तकरीबन 40 वर्षों से ये तय कर दिया कि 25 जुलाई को ही नया राष्ट्रपति शपथ लेगा। ठीक है, एक संवैधानिक स्थायित्व का भाव होना चाहिए ना। बीच में कभी उपचुनाव की नौबत पहले आई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बीडी जत्ती जब उपराष्ट्रपति बने, कार्यकारी राष्ट्रपति बने, तो लोगों ने देखा कि इमरजेंसी के वक्त में क्या हाल हो गया था देश का। खैर, लेकिन क्या होता है किशोर भाई, 25 जुलाई तो 25 जुलाई तय होता है ना, वर्ष का अंक तो हर बार बदलता है। 2017 में वर्ष का अंक 1 था, इस बार 6 है। 6-1 का विरोधी है, तो जो 2017 में 25 जुलाई को अंक थे वो इस बार थोड़ा ही है। तो कोड में खास ये है कि इन्होंने 25 जुलाई 7-7, लेकिन सोमवार का दिन पड़ गया। अब ये भी मुसीबत, सोमवार के खुद के अंक होते हैं 2 और 7, और उस दिन का मूलांक है 7 और 2, वो भी स्त्री अंक, ये भी स्त्री अंक, चलित में स्त्री अंक, मासाक में स्त्री अंक।
अब एक बात क्या है, वर्ष का अंक 6 उन स्त्री अंकों का मित्र है, इसलिए आप द्रौपदी मुर्मू जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, शारीरिक सौष्ठव जो है उनका, वो शरीर से भारी है, चेहरा शरीर से भारी है, भरा हुआ चेहरा है, नथुने चौड़े हैं, अच्छा बोलती है, नथुने चौड़े बृहस्पति का परिचायक है, शिक्षिका रही है, अच्छा बोलती है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन स्त्री अंकों के 3-3, 4-4 जोड़े, शपथ वाले दिन, शपथ वाले दिनांक में, चलित के अंक में, मासांक में 3 जोड़े और 1 मासांक, यही तो उनके खराब है। ध्यान दीजिएगा, उनके परिवार में एक पुत्री बची है जी। स्त्री अंक, वंश समाप्ति योग हो गया उनके, यानी पुरुष अंक खराब, बिल्कुल। स्त्री अंक। और चलित में क्या होता है, 21 जुलाई से 20 अगस्त तक जो होते हैं वो पुरुष अंक होते हैं, और पुरुष अंकों में शपथ है। अब ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू एकमेव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की पसंद या उनका चयन है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है, एकमात्र। बाकी सब तो आपको पता है, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर पसंद किया, चयन किया है कि भाई मुर्मू जी को बनाया जाए, तो बाकी को तो टप्पा मारना है, टप्पा ही तो मारना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चयन बुरा भी नहीं है भाई, चयन बुरा भी नहीं है, ठीक है। अब ये बात और है कि वो होते तो क्या होता, वो होते तो क्या होता, तो कोई बात नहीं, बुआ जी के मुंह से होती तो चाचा जी बोलते। द्रौपदी मुर्मू भी अच्छा है चयन, कम से कम मैं नाम नहीं लेना चाहता, रसोइयों से तो अच्छा है ना। बिल्कुल, बहुत। तो फिर लेकिन क्या है, ध्यान दीजिएगा, लोगों ने, शायद आप एस्ट्रोलॉजरों ने, दूसरों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, ये द्रौपदी मुर्मू चयन किसका है, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के खुद के स्त्री अंक क्या है, सबको पता, मृत है, मृत है। दाम्पत्य के अंक उनके क्या है, मृत है, इनके क्या है, मृत है। समझ रहे हैं बात को जी। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, ये कहावत है। भाग्य की बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं, सबको पता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो फिर लोग कहेंगे गुणगान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अलग चीजें हैं। मगर अंधा अंधे ठेली, भाई मोदी जी का खुद का दाम्पत्य खराब है, स्त्री अंक खराब है, इनके दाम्पत्य, स्त्री अंक सबसे पहले तो दाम्पत्य पर लागू होते हैं, और फिर ये तो महिला और है भाई, और फिर इनके शपथ के अंक, मतलब कोड में खाज, खाज में तेजाब, तेजाब में गंदगी, गंदगी में कीड़े, मतलब सब कुछ सड़ा हुआ है। मैं मुहावरे ये काम लेकर, ये कहावतें काम लेकर ये बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा होगा। मैं निष्कर्ष की बात कर लूं, नहीं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं लगता पूरा होगा। देखिए, मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ राष्ट्र हित में कि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा हो, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि इस देश में राष्ट्रपति सिर्फ ठप्पे के अलावा कुछ नहीं है। हमारे संवैधानिक प्रावधानों में भी यही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशें मानने के लिए बाध्यकारी है। वो पॉकेट पावर जो होती है कि कोई प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने भेजा, जेब में रख के बैठ गए, मना नहीं कर सके, मना करते ही वापस वो भेज देंगे ना, अप्रूव करके, मंजूरी देके, तो मानना पड़ेगा, स्वीकृति नहीं पड़ेगी, तो पॉकेट में रख के बैठ जाते हैं। जैसे जय सिंह ने राजीव गांधी के 2 रखे थे प्रस्ताव, है ना, तो वो आज तक वहीं पड़े हैं, खत्म हो गए सारे वो। तो लेकिन ज्योतिषी के रूप में देखिए, जब हम बात करते हैं, ये ठीक है, हम राष्ट्रीय हित की बात सर्वोच्च करते हैं, लेकिन इस कथन से कोई राष्ट्रीय हित बाधित भी नहीं होते। देश को जानना भी जरूरी है कि ज्योतिष का एंगल क्या बोलता है। बहुत सुंदर। मेरे हिसाब से द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल अगर अधूरा, अधूरे से भी कम, अधूरे से भी कम, अधूरे का मतलब देखिए, अपूर्ण शब्द अलग है, अपूर्ण का मतलब तो कभी भी अबॉर्ट हो सकता है, पूरा अधूरा ना हो मतलब पाए, आधा, लेकिन अधूरा अधूरा तो मतलब आधा आधा हो। कार्यकाल। असल में क्या, मैं तो भाषा का प्रोफेसर रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, अपूर्ण और अधूरे को एक ही मान लेते हैं। अधूरा मतलब आधे के आसपास, आधा समय, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ अपूर्ण कार्यकाल, अपूर्ण रह सकता है वो, कोई भी वजह हो सकती, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जो भी वजह होगी वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि स्वाभाविक है, खुद तो इस्तीफा देंगी नहीं, ये तो तय है। तो फिर जो भी होगा वो, मे बी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन। भाई जो भी हो, हम राष्ट्रहित में कामना करते हैं, लेकिन गणित इसके विपरीत जाता दिख रहा है, और वो इनका कार्यकाल दुखद भाव से अपूर्ण दिखा रहा है। शेष ईश्वर जाने। बहुत
बड़ी और गंभीर जानकारी आपने दे दी है, और क्योंकि आप अंकों पे काम करते हैं और अंग लक्षण के बड़े अच्छे विद्वान हैं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि आपने जो कहा है ईश्वर करे ऐसा होगा, लेकिन देश हित की बात अपनी जगह है, लेकिन गणना एज ए ज्योतिषी अलग बात हो जाती। अच्छा, अब माहौल को थोड़ा सा टेंशन रिलीज करते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है, चर्चा चलती है, एक समसामयिक विषय को ही ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों में ज्योतिष बिरादरी में चर्चा चली कि अगले वर्ष विराट कोहली क्या बोलते हैं, खेल विदा कह देंगे, संभवतः जुलाई के महीने में, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि मैंने अभी उसकी गणना नहीं की, मुझे इतना याद है कि उनका धनु लगन है और अभी उस पर काम करना है। लेकिन आप क्योंकि खेल समीक्षक भी रहे हैं, फिल्म समीक्षक भी रहे हैं, राजनीतिक समीक्षक नहीं है, अंग लक्षण के जानकार हैं, ज्योतिषी तो आप ही हैं, तो आपका क्या लगता है, मतलब एक सरसरी तौर पे कहूंगा, मैं बारीक बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन क्या लगता है कि आगे क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में खेल रहे हैं, या जो पीक लेना था ले चुके हैं? कुछ लोग एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मैं लोगों से मिलता हूं, जो मैंने समझा है कि विराट कोहली मंगल प्रधान व्यक्ति, जो मेरी समझ कहती है, और जब से उनके जीवन में स्त्री अंक बढ़े, जैसे कि पहले उनकी पत्नी आई, थोड़ा ग्राफ नीचे आया, लोगों ने कहा फिर भी ठीक है भाई, एक्ट्रेस है, पत्नी नामी है, प्रेम विवाह वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे उनकी बेटी आई है, जो कि आप देख ही रहे हैं, उसके बाद से उनका ग्राफ तेजी से नीचे आया है। और हमारे जो पहाड़ क्षेत्र में तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि परिवार में अगर बिटिया होती है तो क्या होगा, बेटा होती है, खैर वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैंने ये देखा कि स्त्री अंक की प्रधानता बढ़ी और इनका मंगल डाउन होता चला गया और धीरे धीरे ये नीचे आ रहे। मेरे को अभी, क्योंकि कुंडली मैंने दोस्तों नहीं देखी है, तो मैं ओपनली तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ज्योतिष जगत में बातें आ गई हैं कि संभवतः अगले वर्ष विराट कोहली या तो खुद इस्तीफा देके या तो खेल जगत से अलविदा कह लेंगे, या संभवतः उनको टीम चयन से अलग कर दिया जाएगा, या उनको कुछ अलग करा जाएगा, जो भी होगा, क्योंकि इन्होंने भी एज ए क्रिकेटर कप्तान बहुत सारी बातें होती हैं जो की हैं, हुई हैं वगैरह वगैरह, वो सब मैं नहीं जान रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका अंग ज्योतिष इस पे क्या कहता है? बहुत अच्छी चर्चा आपने छेड़ दी है, और इसमें भी एक बहुत अच्छा बिंदु जो आप नहीं छेड़ते तो भी मैं कहता, अब मैं उसे विस्तार दूंगा। देखिए क्या होता है कि हमारे अंग ज्योतिष में तो हम ये भी विश्लेषण करते हैं, आप जैसे प्रश्न कुंडली करते हैं ना, कि किस समय प्रश्न किया गया, हम ये भी बात करते हैं कि जिस समय बात की जा रही है, जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, मैंने कोई प्रश्न किया या आपने प्रश्न किया, तो मैं देखूंगा कि इस समय आपके बालों का स्टाइल कैसा है, कपड़े कैसे पहने हैं, किस रंग के क्या है, ये हमारी प्रश्न कुंडली होती है, अंग ज्योतिष। देखिए विराट कोहली 5 के अंक वाले हैं, और 5 बुध इनके शरीर में अच्छा है, हाइट कम है, गोल मटोल बेलन की तरह है ना, नाक भी आप उनका याद कीजिए, चौड़े, बहुत ज्यादा चौड़े नथुने हैं, है ना, तो ये बुध का प्रभाव है। लेकिन क्या होता है, बुध तो नपुंसक है, अंक 5 नपुंसक है ना, तो साथ में अच्छे अंक होते तो अच्छा फल देता है, साथ में बुरे होते बुरा दे। 2021 में 7 वाले अंक बुरे हुए, विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2021 वैसे तो अंक क्या थे, 5 थे, तो हिसाब से तो कच्चे अंक ज्योतिषी कहेंगे टॉप में आ रहे हो, टॉप में नहीं, वो पैंदे में, बॉटम में चले गए। दूसरा क्या है, देखिए मैं एक आदमी का नाम लूंगा, और मैं एक बात बताऊं, मैं बतौर क्रिकेट प्रशंसक विराट कोहली को रत्ती भर पसंद नहीं करता, रत्ती भर भी नहीं। और मैं 3 शब्द अक्सर अपने मित्र मंडल में, परिवार में, बच्चों के सामने भी मैच देखते हुए, बड़ों के सामने कहता हूँ, घटिया, घमंडी, बदतमीज कोहली। ये 3 उपमाएं देता हूँ, घटिया, घमंडी, बदतमीज। एक क्रिकेट प्रशंसक की बात कर रहा हूं मैं उस रूप में, और तीनों बातें सही है। देखिए एक आदमी का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिस आदमी के लिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि वो चुनाव लड़े नई दिल्ली से और जीतेंगे, या दिल्ली से लड़े जीतेंगे, वो थे गौतम गंभीर, वो जीते भी। उस आदमी का करियर खत्म करने में इस आदमी को बहुत बड़ा योगदान है। अब ध्यान दीजिएगा, गौतम गंभीर के मंगल अच्छा था, इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए और जीत जाएंगे। तो उन्होंने भी उस समय नहीं सोचा होगा कि मैं लड़ूं, भाजपा ने नहीं सोचा होगा कि उनको लड़वाए चुनाव लड़वा। ये नहीं कि बीसीसीआई में कुछ दे दें, डीसीए में दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में विराट कोहली के वो मंगल जो है कंधों में है, और क्रिकेट के जानकार भी मानते हैं कि कंधे इस आदमी के शॉट मारने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वृषभ में, कंधों में। असल में क्या है कि 5 का अंक मंगल उसका घोर विरोधी है, वो उसका 5 के अंक का विरोधी है, बस 21 में इस कारण से साथ। दूसरा क्या, एक बात और, आपने अनुष्का की बात छेड़ दी, मुझे तो इसमें भी अचंभा हो रहा है कि अनुष्का और विराट की शादी कैसे हो गई।
कभी कभी होता है ना कि कोई एक थोड़ा सा योग बनता है और उस योग में काम बन जाता है, बस वो इतना सा ही था। इनके वैवाहिक जीवन में अलगाव भी आपको अगले 4-5 साल में दिख जाए तो अचंभा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके रखिएगा, अचंभा नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत बड़ी संभावना है। देखिए, गारंटी तो ईश्वर के और ठग के अलावा कोई नहीं लेता। वो विराट कोहली और अनुष्का खुद भी नहीं ले सकते गारंटी। और जब हम भविष्यवाणी कुछ करते हैं तब तो मूर्खता ही लगती है। भविष्यवाणी होती वही है वास्तव में कि जब की जाए तो मूर्खता लगे और सही हो तब जाकर के लोग पलट के देखें, हाँ यार ये तो तब बोल दिया गया था। कारण क्या है? दूसरे इनके यहाँ मैं देखिए इस बात पे नहीं जाना चाहता कि किसके क्या संतान हुई, क्योंकि बेटी होना सौभाग्य की बात है भारतीय संस्कृति के हिसाब से। अब ज्योतिष की बात करते हैं। इस आदमी के स्त्रीअंक खराब है, इसीलिए तो गौतम गंभीर से गड़बड़ी। 7 जुलाई वाले महेंद्र सिंह धोनी के स्त्रीअंक प्रधान है। इस आदमी का खराब है तो धोनी का करियर डुबोने में भी इस आदमी का हाथ रहा है। इस आदमी ने धोनी को अपदस्थ करके लिया। मैं ये नहीं कह रहा बीसीसीआई ने दिया, हम क्रिकेट की भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी ज्योतिष की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनके स्त्रियां खराब थी, एक स्त्री ने उनको रिप्लेस किया, प्रतिभा पाटिल ने। प्रतिभा पाटिल के स्त्रियां खराब थे तो एक स्त्रीअंक वाले दादा ने, प्रणब मुखर्जी ने उनको रिप्लेस किया। और प्रणब मुखर्जी के स्त्रियां खराब हुए, उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो स्त्री के अंकों वाले रामनाथ कोविंद ने उनको रिप्लेस किया। और रामनाथ कोविंद के स्त्रीअंक थे, इसलिए एक स्त्री ने उन्हें रिप्लेस किया जिसके खुद के स्त्रियां खराब है। हम दोष नहीं दे रहे, हम ज्योतिषीय भाषा का इसीलिए। लेकिन अब क्या है, देखिए उसके हिसाब से 2022 में ही, क्योंकि वजह क्या है, देखिए अब हम ये नहीं कहेंगे कि फिल्म वालों का खान पान ये होता है, क्रिकेटरों का ये होता है, लेकिन जिसका शुक्र भ्रष्ट होता है, खंडित मृत या भ्रष्ट, तो उसे हम कहते हैं कि नून तेल और लकड़ी की लड़ाई, मतलब प्राथमिक आवश्यकताओं की जद्दोजहद। तो मुझे लगता है कि आज से लेकर 2027 तक, चलिए आज की तारीख मान लीजिए 28 जुलाई 2027 तक, कभी भी इनका वैवाहिक अलगाव हो सकता है। उस समय तक एक संतान हो कि दो हो, दूसरी बात है। अब रहा सवाल क्रिकेट से तलाक का, संन्यास का, तो भाई मेरे हिसाब से तो 21 दिसंबर 2021 से ऐसे योग लगातार चल रहे हैं। और किसी भी, एक और बताऊं, इनका किसी भी फॉर्मेट से संन्यास लेने में अंदर की बातें आप पता कर लीजिए, इनकी इच्छा कभी नहीं थी और न होगी। इनको स्पष्ट कहा गया कि भैया ले लो, नहीं तो निकाल देंगे, और निकालेंगे भी। इनके साथ अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ से भी बुरा होगा। विराट कोहली को निकाला जाएगा। अब ये बात और है कि कल निकाल रहे हैं, आज ये कह दे मैं संन्यास ले रहा हूं, कभी ऐसे हो जाए बात दूसरी है, अन्यथा इन्हें बाहर ही फेंका जाएगा बीसीसीआई की भाषा में। तो क्रिकेट का करियर विराट कोहली का, या विराट कोहली का क्रिकेट में से जो अध्याय है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। इसी साल हो सकता है, अगले साल मार्च 27 मार्च तक भी हो सकता है, मुझे ज्यादा दिखने। लेकिन सवाल सिर्फ क्रिकेट से संन्यास का नहीं है। विराट कोहली के जीवन में दुर्भाग्य धीमे धीमे अपने भयानक डैने पंख फैलाते जा रहा है। बहुत गंभीर बात कह दी है आपने, और ये तो हम भी देख रहे थे कि अगले साल तक का इनका दिख रहा है, और फिर आपने मोहर लगा दी, वो एक अलग बात। अच्छा, अब माहौल